सुबह सुबह सर्दियों की ठंड में सिंक भर के बर्तन मिल जाए और हम मस्त आराम से इन बर्तनों को ठंडे ठंडे पानी में धोएं, इससे बढ़िया और खुशहाल ज़िंदगी भला क्या हो सकती है ना जी। तो देखिए मैं कितना इंजॉय कर रही हूँ, इन बर्तनों को अपने हाथों से धोते हुए वॉश कर रही हूँ, क्योंकि रसोई को साफ़ सुथरा करना है, रसोई को अच्छे से क्लीन करना है, घर के काम अच्छे से जल्दी जल्दी निपटाने हैं, क्योंकि फिर बच्चे को भी संभालना है। बट कल हो गया मेरे साथ थोड़ा बैड लक ये हुआ कि मेरे सिर में हो गया माइग्रेन। सुबह सुबह की ठंड, क्योंकि मैं कानों में कुछ पहनती नहीं हूँ अभी, टोपा वगैरह मुझे यही नहीं पता, मेरे पास कम से कम 10 टोपे हैं सर्दियों के जो सिर पहनने वाले, और मुझे ये नहीं पता मैंने रखे को कहाँ पर है, कौन से बेड में है, कहाँ है, दीवान में, अलमारी में है, पता ही नहीं है मेरे को। और आलस आता है, मैं रोज़ सोचती हूँ निकालूं निकालूं, मुझे तो ऐसा फील होता है कि सर्दियाँ ही निकल जाएंगी, बट मेरे ये टोपे बेड में से नहीं निकलेंगे। इवन मेरे विंटर वियर्स भी नहीं निकल रहे हैं बेड से, मैं 2-4 ही निकाल रखे हैं, बस वही पहन लेती हूँ। और अभी देख लीजिए मैं अभी बहुत ही ज़्यादा काम में लगी हुई हूँ, बिज़ी हूँ। घर के लिए नहीं कहती हूँ, अपनी रेहड़ी का जो मुझे काम शुरू किया है उसके लिए मैंने राशन खरीद लिया है। अभी मेरे को आज पक्का कई दिन हो गए रोज़ कल कल करे जा रही हूँ, मुझे सिलेंडर भरवाना है, और मैं सोच रही हूँ जाके एक सिलेंडर और, मतलब कॉपी में जैसे होता नहीं है, और बनवा लूँ अपना। एक्स्ट्रा सिलेंडर घर में होना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि एक सिलेंडर तो देखो मुझे रेडी पे भी चाहिए होगा, छोटे वाला सिलेंडर लेकर जाऊंगी, छोटे वाला चूल्हा भी शायद मेरे पास रखा हुआ है नहीं, ये देखती हूँ। तो उस तरीके से, क्योंकि देखो खाना थोड़ा बहुत तो गर्म भी करना पड़ा करेगा मुझे, तो हॉट पॉट्स भी है। देखो सामान तो मैंने, आप लोगों को पता ही है, मैं ये अपनी रेडी की तैयारी ना इस साल जून जुलाई से शुरू कर दी थी मैंने। शॉपिंग धीरे धीरे, मैंने एकदम से कुछ नहीं किया है कि हाँ एकदम से ऑल ऑफ अ सडन मैं कहूँ कि हाँ मैंने शुरू कर दिया। मैंने पहले सारा सामान धीरे धीरे ला ला के रखती गई, लिस्ट बनाती गई कि मुझे क्या सामान की ज़रूरत होगी। अब वो सारा सामान मेरा रखा हुआ है बेड में, अब मुझे वो भी बेड खोल के निकालना है। मैं 1-2 दिन में निकाल लूँगी पूरा प्रॉपर, क्योंकि अभी मैं राशन देखो काफ़ी हद तक खरीद चुकी हूँ, तो मेरा राशन ख़राब हो जाएगा अगर मैं और डिले करूँगी रेडी का काम शुरू करने में। इसीलिए मैंने कहा कि बस अब लग जानी थी काम पे, अब तुझे मेहनत करनी है, तुझे अपना बच्चा पालना है, तुझे पैसे कमाने हैं। और ये देखिए कितनी धुंध, अभी थोड़ी देर पहले नहीं थी, अब भी पड़ी है एकदम से। देखो अभी जब मैं 6 बजे उठी थी, 6 नहीं 7 बजे तक भी नहीं थी धुंध, अभी 8 बजे से ये देखो कुछ दिखेगा ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं दिखेगा आप लोगों को। ये देखो ये सारी देखो नोटबुक्स है जो मैंने विहान के लिए खरीदी है। नहीं, हाँ डायरी है 2025 की जो मैंने खरीदी है, मुझे अच्छी लग रही है की डायरी है मेरी। नोटबुक नहीं, हाँ 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 नोटबुक नहीं लूंगा। ये देखिए तेरे प्ले विद कलर्स हैं, डॉग है, मंकी है, इनको कलर कर दिए बैठ के, ठीक है। वाह मम्मा ये तो एनिमल्स है। अच्छी लगी? हाँ, बिल्ली है, मेंढक है, जिराफ है, मुर्गी है। ये देख बैंगन है, हाँ हाँ फ्लावर है, ये देख शेप्स हैं, हाँ स्केयर्स हैं, इनमें कलर्स करेगा ना, प्रैक्टिस कर लियो, ठीक है। इसमें दिखाओ, इसमें फ्लावर्स हैं, देख कर ले कलर्स, दो कलर्स, कलर दो भरने के लिए। ये तेरी न्यू ज्योमेट्री है, लाई थी ना मैं। ये तेरे क्रेयॉन्स हैं, ये भी तेरे कलर्स है, खोल के देखते हैं कलर्स, दिखा। ये देखिए चीज़ थी इसमें, मैं अच्छी है पेंसिल भी। क्रेयॉन्स, ये देख कितने प्यारे क्रेयॉन्स है ना, ये देख रिहान तेरे कलर्स अच्छे है ना। पहले बनाऊंगा मैं फ्लावर। फ्लावर बनाएगा? हाँ। कलर सही भरने हैं, ठीक है। ये आएगा ये वाला, इधर तो आएगा ये वाला, इसमें अच्छे से भर दियो, इधर उधर मत निकालियो, ठीक है। भर ले, बैठ के कर ले काम। भर ले अच्छा भर रहे हैं।
कर ले कर ले कर ले कर ले। वाओ बिट्टू, इतना प्यारा रंग कर रहा है कलर। ये हो गया, देख मेरा फुल। हाँ, थोड़ा जो वाइट वाइट पार्ट है ना उसको भी कलर कर दियो अच्छे से। वाइट वाले पार्ट को भी अच्छे से कलर कर दियो। तो इधर मैं दुकान पर आई थी और यहाँ से मैं पापा जी के लिए, हमारे लिए सब्जी लेकर जाऊंगी। और मैं लेकर गई हूँ यहाँ से पनीर की सब्जी। एक्चुअली हाफ प्लेट पनीर बनवाया था मैंने, उसमें मैं ये घर पे मेरे पास रखा हुआ था पनीर, मैं ख़रीदा हुआ था, तो मैं ये भी ले गई थी। मैंने भैया को बोला कि भैया जो आप पनीर हाफ प्लेट ही बनाना, उसमें मेरा वाला पनीर भी ऐड कर देना, जो आप ऐड करते हो वो भी कर देना, और थोड़ा पानी डाल के क्वान्टिटी बढ़ा देना। तो बोलते ठीक है। तो मतलब मैंने हाफ पनीर का ही प्राइस दिया था, बट इन्होंने जैसे कस्टमाइज़ कर देते हैं, मैं अपने हिसाब से बनवा लेती हूँ। जैसे जो भी सब्जी होती है ना, कह देती हूँ उनको कि इसमें ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो कर देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ से 8 रोटी पैक करवाई थी, विहान के लिए भी दूसरी वाली रोटी पैक करवाई थी। और पनीर सच में बहुत ही बढ़िया था, अच्छा था इनका खाना। इनका खाना ना, मैं मतलब क्या है ना कि मैं हिसार में हर जगह का खाना खाए रखी हूँ, मतलब बाहर की दुकानों का, तो मुझे पता है कौन कैसा बनाता है, कि सबका टेस्ट भी पता है मुझे खाने का। तो यहाँ का खाना मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि यहाँ ना पता है वो नहीं डालते, मुझे रंग की मिर्च और ज़्यादा वो वाला पसंद नहीं आता खाना, तो इनका ठीक लगता है मुझे। तो यहाँ से मैं खाना कई बार पैक करवा लेती हूँ। रेट भी इनके जेन्युइन है, मतलब बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, सही है। जैसे इनका रहता है मैं बताऊँ आपको, 70 रुपये की कड़ी दे देते हैं फुल प्लेट, और ये शाही पनीर 190 का देते हैं। ये फुल प्लेट हाफ प्लेट देते हैं, आई थिंक ये 90 या 100 रुपये का ऐसे। रोटी है ये देखो, ये रोटियाँ भी इनकी अच्छी होती है बटर वाली। और आज मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ना ढीली लग रही है, मुझे खुद को ही ऐसे मतलब अंदर से फील हो रहा है कि मेरी छाती बिल्कुल जाम हो गई है ठंड की वजह से, क्योंकि कल आइसक्रीम खा ली थी। तो आइसक्रीम की वजह से तो देखो होता ही है, ठंडी चीज़ खा लो आप, सर्दियों में ठंडा मौसम है इतना ज़्यादा। तो उसके बाद ये देखो जी, ये खाना है इस तरीके से। साथ में ये शाही पनीर है, कड़ी ली थी मैंने, देखो कड़ी भी रखी है मैंने, इसमें रोटियां रखी हैं। इस तरीके से मैंने बढ़िया खाना पैक कर दिया था। सलाद में मूली थी, पापा ने भी रोटी खा ली थी, एक रोटी खाई थी, ज़्यादा तो खाई नहीं, और बाकी हमने विहान ने भी खाना खा लिया था। तो जब तक पापा यहाँ पर आए हुए थे तो तब तक तो देखो खाना हमारा ऐसे ही बाहर से ही आ रहा था, क्योंकि देखो थोड़ा थोड़ा भी करो खाना, ऐसा तो है नहीं कि 2 रोटी तो कोई देता नहीं है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर खाना डाइट पैक करवाते हो, तो उसमें से फिर पापा तो थोड़ा ही खाते थे, तो वो बचा हुआ क्या वेस्ट जाता, तो मैंने भी फिर ऐसे ही कहा कि चलो विहान और मैं इसी में से ही खा लेते थे। तो ये देखो जी, इस कोर्नेटो आइसक्रीम ने बीमार कर दिया। विहान ने भी खाई थी उस दिन, 2 आइसक्रीम खा गया था विहान, पापा ले आए थे। पहले मैं तो पापा के पास छोड़ गई, किरण के पास छोड़ गई थी विहान को, कि ठंड है बेचारा, क्यों ठंड में परेशान होगा, यहीं खेल लेगा अपना। पीछे से पता चला मुझे, किरण ने बताया कि आपके पापा ने विहान को आइसक्रीम खिलाई। तो मैं गुस्सा हुई, मैंने कहा इतनी सर्दी है, उसको ऑलरेडी जुकाम था, चिकन पॉक्स वैसे निकला हुआ था, अब तो चलो ठीक हो गया, माता में तो वैसे भी गर्म चीज़ें खिलाई जाती है और आइसक्रीम में खिला रहे हो आप। तो पहले एक आइसक्रीम खिलाई, फिर थोड़ी देर बाद स्कूटी पे फिर आइसक्रीमें ले आए 3-4, तो बाकी बच्चों में भी बांट दी। तो मैं और गुस्सा हुई, मैंने कहा पड़ोस का कोई बच्चा बीमार हो गया ना, मेरे सर पे बात आ जाएगी। पड़ोसी बच्चों को और सबको आइसक्रीमें खिला दिए, कोर्नेटो सबको। पापा ऐसे ही करते हैं, मतलब यहाँ जब भी आते हैं ना तो ऐसे ही, मतलब कुछ ना कुछ, मैं कैसे बढ़िया चॉकलेट बांट देते बच्चों में। तो उसके बाद फिर जो आइसक्रीम लाए थे उसमें से फिर मैंने भी एक खा ली, मैंने कहा चल खा लेते हैं, बस फिर मेरा भी वही है, ठंड मेरे भी लग गई। अच्छा, नशा मुक्ति केंद्र वाली क्या बात है मैं बता देती हूँ। मेरा भाई आया था, पापा जी को ले गया था, ये बोल के नशा मुक्ति केंद्र में लेके जा रहा हूँ। मेरे को भी लगा लेके गया होगा, मैंने किरण को भी बता दिया रात को, बट मुझे लगता है वो सिर्फ डरा रहा था मेरे फादर को, ताकि वो मतलब बाकी ये कि इन शॉर्ट वो चले गए, यहाँ से ले गया था। तो थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा डर बना रहे, तो वो डरा ही रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये बात थी। तो उसके बाद ये देखो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया था, और आज से मेरी दिन की रोज़ की 3 वीडियो रेगुलर आएंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए यार, काम बहुत ब्रेक ले लिया मैंने नवंबर में और दिसंबर में, सच में मैंने ढंग से काम नहीं किया, लेकिन मैं करूँगी। आज से मैंने सोच लिया है रोज़ की 3 वीडियो आएंगी, और 2025 में हर दिन की 3 वीडियो लेकर आऊँगी, काम करूँगी अब से मैं। और अच्छा, मैं एक बात और बता दूँ, मेरी आवाज़ आप लोगों को इसलिए भी ऐसी ऐसी लग रही होगी, एक तो थोड़ा जुकाम हो रखा है, दूसरा आजकल मैं क्या करती हूँ ना, सुबह सो के उठते ही ना रजाई में से निकलती नहीं हूँ, मैं एडिटिंग करने लग जाती हूँ। रजाई ओढ़ रखी होती है मैंने, सिर तक कवर कर रखी होती है, ठंड का टाइम
टाइम होता है, क्योंकि सुबह 6:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। तो उस टाइम में फिर 1.5 घंटा ना, 1.5-2 घंटे लगा लो, एडिटिंग का काम करती हूँ मैं। 8:30 बजे तक आराम से उठती हूँ फिर मैं। तो इसीलिए, क्योंकि सुबह का टाइम क्या होता है ना, ठंड से निकलने का मन नहीं करता और मैं काम का काम हो जाता है मेरा वीडियो का। तो इधर मैंने विहान के खिलौने सेट किए। अभी भी पता है क्या है, जब भी विहान को बाजार लेके जाती हूँ ना, विहान खड़ा हो जाता है। कभी भी लेकर जाओ बाजार ना, बीच में तो ये भूल गया था खिलौने खरीदना, लेकिन अब एक बार दिलवा दिया ना इसको खिलौना, अब क्या करता है ना, डेली खड़ा हो जाएगा। जब भी बाजार में देखो, मेरे को अकेली रहती हूँ तो मेरे को जाना भी इसको लेके पड़ता है दुकान पे। खड़ा हो जाएगा, मम्मी एक खिलौना तो मैं लेऊंगा ही, एक खिलौना तो मुझे दिलवाओ, कोई सा भी दिलवाओ। इतने खिलौने इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन फिर भी मानता नहीं है, कुछ ना कुछ ले ही आता है। और अभी देखो आजकल 100-200 रुपये से कम तो कोई खिलौना आता नहीं है। छोटा सा खिलौना भी होगा 200-250 रुपये का ऐसे आता है। तो क्या करे, फिर मेरे को लगता है एक ही तो बच्चा है मेरा, कोई नहीं, इसका बचपन दोबारा लौट के नहीं आएगा, खेलने दे इसको, निधि खेल रहा है। और फिर ये खेलता है। देखो ऐसा हो ना कि बच्चा खिलौने खरीद के ऐसे ही मतलब बेकार पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये पूरा दिन 4-5 घंटे अपने खिलौनों के साथ बैठ के खेलता है पूरा दिन। ये मोबाइल फ़ोन नहीं चलाता, ये अपने खिलौनों में ही रहता है। और बाकी पड़ोस के बच्चे भी साथ में आके यहाँ पे सामने जहाँ मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ बैठ जाते हैं। बैठ के अपना जैसे कुछ बिछा दिया नीचे, अपना खेलता रहता है। तो कोई ऐसा बात नहीं है। मेरे को लगता है कि जैसे अगर मैं इसके लिए कुछ खरीद रही हूँ तो वो वेस्ट ही नहीं जा रहा, यूज़ हो रहा है, तो मैं खरीद भी देती हूँ। देखो बच्चे के लिए खिलौने वगैरह ना मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बस अभी बालों में कंघी करी है, सर्दियों का समय, सुबह सुबह उठी हूँ, धुंध बाहर इतनी ज़्यादा है ना, तो बस मुंह धो लेती हूँ। बस एक एडवांटेज है, गैस गीज़र लगा हुआ है तो फटाफट टूंटी ऑन करते ही गर्म पानी मिल जाता है। मुंह धो के अपना काजल वाजल लगाया हल्का सा, बस बाल कंघी कर लिया। अब घर के कामों में लगना है। विहान उठ चुका है, तो उसे भी देखना है, खाने का भी प्रबंध करना है। और देखिए कुछ जो भी होता है ना, आज मैं समझती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी भलाई के लिए ही हो जाती हैं। मतलब होती नेगेटिव है, सिचुएशन ख़राब होती है, मतलब परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती, लेकिन वो चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव बन जाती हैं। अगर मेरे फादर ने मेरे को सड़क पर खड़े होकर गालियाँ ना दी होती ना, तो आज मैं रेहड़ी का काम शुरू कभी भी ना करती। ये पक्का 100% है, क्योंकि मेरे दिल पर चोट लगी, मुझे ठोकर लगी, तो एक इंसान होता है ना, सोचता है कि नहीं यार अब तो कुछ करना है, अब तो काम करना है, मुझे मेहनत करनी है। तो बस इसी चीज में अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकल गई उसी दिन की वजह से, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब रही हूँ। और मैं मेरी लाइफ के जो इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं ना, मैं तभी लेती हूँ जब मैं एकदम से माइंड खराब हो जाता है ना, समझ नहीं आता क्या करूँ, तो उसी में एकदम से हड़बड़ी में मैं कुछ ना कुछ फैसला ले लेती हूँ और फिर उस फैसले पे चलती हूँ। तो अगर ये चीज मेरे साथ ना होती तो ये रेडी ऐसी की ऐसी आपको पड़ी दिखती रहती और काम बिल्कुल भी शुरू ना होता। मेरा काम अब हो जाएगा जल्दी। तो बस अब मेरे को बस उसी दिन मेरे मन में आ गई। मैं पहले तो पूरी रात रोती रही, अगले दिन भी रोती रही, डिस्टर्ब रही, घर से बाहर निकली, परेशान रही। बट उसके बाद मेरे को मन में ये चीज़ आ गई कि चल निधि अब काम पे लग जा, मेहनत कर और अपनी रेडी लगा, खाने का स्टॉल लगा, बिजी भी रहेगी, काम भी करेगी, अच्छा रहेगा तेरे लिए, पॉजिटिविटी आएगी लाइफ में। तो बस मैंने शुरू करने का मैंने ठान लिया। तो बस अब उसमें लगी हुई हूँ, बस अब मेहनत करनी है और इस काम को अब छोड़ना नहीं है, लगे रहना है इस काम में और अपना 100% ज़रूर दूंगी मैं। तो बस आप सभी को भी हैप्पी विंटर, सर्दियाँ मुबारक हो। आराम से रजाई में बैठो, मज़े करो। मुझे तो ठंड में काम करना है भाई, इन सर्दियों में, विंटर्स में। ठंड में बर्तन भी धोने हैं, ठंड में स्टोल भी लगानी है, ठंड में खाना भी बनाना है, सब काम करने हैं। आप लोगों को भी करने ही पड़ते होंगे अगर आप हाउस वाइफ्स है तो ठीक है जी। इस वीडियो को चलो मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों भी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और अपना खूब सारा क्या करना है, राइट, ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।